मेरी बात वही समझ सकता है जिसने मैं जो बोलता हूँ वो अनुभव करा हो। अन्यथा वो नहीं समझेगा, क्योंकि मेरे शब्द बाण की तरह अहंकार को जाके चुभते हैं। और मेरी वीडियो सुनने वाले मनुष्य के अंदर को अहंकार को मारने का प्रयास करते हैं, ताकि वह मनुष्य तर जाए, ताकि वह मनुष्य लिबरेट हो जाए अहंकार से। और मैं जो बोलता हूँ वो तुम अपनी जिंदगी में अनुभव करते ही हो, 100% अनुभव करते हो। लेकिन अनुभव करने के बावजूद भी तुम मानना नहीं चाहते, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो अहंकार है वो तुम्हें मानने से मना करता है। तुम्हारे अंदर एक आवाज़ निकलती है कि ये कौन समझाएगा, ये क्या समझाएगा मुझे, ये कौन है बोलने वाला। ना इसने अपना नाम बताया, ना अपने वीडियोस का ढंग का नाम रखता होगा ये, ना इसके व्यूज़ है, क्या औकात है इसकी। तुम्हारे अंदर से अगर ये आवाज़ निकलती है या इससे ही मिलती जुलती आवाज़ें निकलती है, तो वो आवाज़ तुम्हारी नहीं है, वो तुम्हारे अंदर जो अहंकार है ये उसकी आवाज़ है। और यही आवाज़ सुनने पर तुम जो तुमने अनुभव भी कर रखा है वो भी भूल जाते हो, वो विस्मृति हो जाती है उसकी। यानी तुमने परीक्षा के लिए तैयारी करी, परीक्षा में तुमने तैयारी करी, जैसे कि गणित का एक है थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। और वो थ्योरम तुमसे पूछी गई परीक्षा में, लेकिन परीक्षा में तुम्हारे ऊपर एक मानसिक दबाव था, मेंटल स्ट्रेस था कि पेपर कैसा जाएगा, फेल तो नहीं हो जाऊंगा, टॉप करना ही करना है मुझे, कम से कम पास तो हो जाऊं। ऐसे अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह का मेंटल स्ट्रेस होता है परीक्षा देते समय, एग्ज़ाम देते समय। और ये मेंटल स्ट्रेस के चलते जो तुम्हारे परीक्षा देते समय मन में बात चलती रहती है, ये नर्वसनेस देता है तुम्हें, ये तुम्हें तनाव देता है। और तनाव के चलते तुमने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी देखा होगा कि पाइथागोरस थ्योरम तुम्हें अच्छे से आता भी था, या जो भी तुम परीक्षा के लिए याद करके गए थे अच्छे से तुम्हें आता था। तुमने उसका 2 बार रिवीजन टेस्ट भी दिया था, और दोनों बार रिवीजन टेस्ट में तुमने वो आंसर एकदम ठीक-ठीक लिखा था, जो सवाल असली परीक्षा में आए हैं। लेकिन नर्वसनेस के चलते जो तुम्हारे मन में आवाज़ें गूंज रही है कि क्या होगा, पास तो हो जाऊँगा, टॉप तो कर जाऊँगा, यार मेरा दोस्त मुझसे आगे ना ले आ जाए रैंकिंग में। तो ये सब आवाज़ें तो चलती रहती है, तुम्हारा ध्यान उन सब आवाज़ों पर होता है जो तुम्हारे परीक्षा में होती, तुम्हारे मन में चल रही होती है। और उन आवाज़ों पे ध्यान होने के कारण जो तुम्हारी स्मृति मेमोरी के अंदर जो वो आंसर सेव हो रखा होता है, जो तुम परीक्षा के लिए याद किए थे, रिवीजन टेस्ट में भी अच्छा लिख दिए थे दोनों बार,
तो तुम्हारा मेमोरी पर से ध्यान हट जाता है और जो मन में आवाज़ें चल रही होती है या नर्वसनेस की, उसके ऊपर ध्यान चला जाता है और वो आंसर तुम भूल जाते हो परीक्षा में। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ध्यान तुम्हारी मेमोरी जहाँ पे वो आंसर तुमने सेव कर रखा है, याद कर रखा है, स्मृति, वहाँ से हट के तुम्हारा ध्यान जो तुम्हारे मन में आवाज़ें चल रही है उसके ऊपर आ जाता है। इसलिए बस ध्यान का ही फ़र्क है। इसलिए तुम वो भूल जाते हो आंसर, और अगर तुम वो आंसर लिख कर आ जाते तो शायद तुम पास हो जाते, शायद तुम टॉप कर जाते, शायद तुम्हारा दोस्त तुमसे आगे न जा पाता, सिर्फ चंद अंकों का ही फ़र्क था वो आंसर लिखने से, तुम अपने दोस्त से आगे चले जाते। ये होता है तुम्हारे भीतर की जो आवाज़ निकलती है, तुम्हारे मन के अंदर से जो आवाज़ निकलती है उसके ऊपर ध्यान करने का नतीजा। ये होता है बोलने वाला, जो तुम्हारे मन में बोलता है, इसे कहते हैं अहंकार। तो तुमने याद भी करा हो, तुम्हें अनुभव भी हो अपने जीवन का, जो मैं बोलता हूँ 100% तुम्हें अनुभव है। मैं ये दावा ठोक के कहता हूँ, जो भी मैं आज तक मैंने जितना भी वीडियो में बोला है और आगे बोलूँगा, और अभी भी मैं जो बोल रहा हूँ, ये 100% तुमने अपने जीवन में अनुभव किया है। और हर एक अनुभव तुम्हारी स्मृति मेमोरी के अंदर सहेजी सेव्ड है। फ़र्क ये है कि तुम्हारे मन के अंदर से जो आवाज़ें निकल रही है अहंकार की, कि ये चूतिया हमें समझाएगा, ये नाचीज़ हमें समझाएगी, ना ये पंडित, ना ये मौलवी, ना इसकी कोई उपाधि, ना ये डॉक्टर, ये कौन होता है बोलने वाला? तुम्हारे मन में ये जो सारी आवाज़ें आ रही है, ये अहंकार की आवाज़ें हैं। इसलिए तुम अपने अहंकार की सुनते हो। इसलिए मैं जो तुम्हें उदाहरण एग्ज़ाम्पल दे दे कर समझाता हूँ अपने चलचित्र वीडियो में, वो तुम समझने से चूक जाते हो। एक बार जब भी ठंडा दिमाग हो तुम्हारा, शांत एकदम, जब तुम्हें ऐसा लगे कि मन में कोई आवाज़ें नहीं उठ रही है, एकदम शांत, हलचल कोई भी नहीं हो रही है। रात को सोने से पहले किसी का मन शांत होता है, कोई सुबह-सुबह उठता है तो मन शांत होता है, कोई दोपहर में खाना खाकर सोकर उठता है तब उसका मन शांत होता है। तो ऐसे तुम्हारा 24 घंटे में जब भी मन शांत हो, तो मन की सारी आवाज़ें जब शांत हो जाएगी, तभी तुम्हारा ध्यान जा पाएगा तुम्हारे स्मृति पर, मेमोरी पर। और मैं अपनी किसी भी वीडियो में जो भी एग्ज़ाम्पल दे रखा है या समझा रखा है, उसको एक बार गौर से सुनना, और जीवन में तुमने जो अनुभव करा है, जो तुम्हारा एक्सपीरियंस करा है तुमने जीवन में अब तक, उससे मिलाकर देखना, तो बात समझ में आएगी। तुम यूँ समझो, चीन में सांप खाते हैं लोग। तो मेरे सामने एक चीनी व्यक्ति बैठा है और हिंदुस्तान में एक ब्राह्मण व्यक्ति, वो सांप नहीं खाता, ब्राह्मण लोग मांस नहीं खाते, ठीक है? एक ब्राह्मण व्यक्ति बैठा है जिसने मांस कभी खाया नहीं, और चीनी व्यक्ति बैठा है जो सांप खाता है, जो चीन में खाया जाता है, लोग खाते हैं सांप। तो दोनों व्यक्ति बैठे हैं मेरे सामने। मैं अब अगर बोलूँगा कि सांप खाकर ये गुण होता है, मान लेते हैं सांप खाकर नींद ज़्यादा आती है, तो वो जो चीनी व्यक्ति मेरे सामने जो बैठा है, जो सांप खा रखा है उसने अपने जीवन में, चीन में खाते हैं,
तो उसने खाया है, कई बार सांप खाया है, और तो उसे गहरी नींद भी आई है सांप खाने से, नींद ज़्यादा आई है। तो उसका अनुभव है सांप खाने का और फिर उसके बाद गहरी नींद में सोने का। तो वो जो चीनी व्यक्ति है वो आसानी से मेरी बात समझ लेगा, क्योंकि वो उसका अनुभव है। लेकिन जो ब्राह्मण व्यक्ति मेरे सामने बैठा है, उसको बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उसने कभी सांप खाया नहीं। और एक और तीसरा व्यक्ति बैठा है अफ्रीका का, अफ्रीका में भी सांप खाते हैं लोग। एक अफ्रीकी व्यक्ति बैठा है मेरे सामने, उसने भी सांप खाया है, लेकिन उसको भी सांप खाने का अनुभव है, गहरी नींद में सोने का अनुभव है। लेकिन उसके मन के अंदर शोरगुल है, उसके मन के अंदर अहंकार की आवाज़ें उठ रही है कि ये चूतिया समझाएगा हमें। तू भी क्या पागलों की बातें सुन रहा है? मत सुन, एक कान से सुन दूसरे से निकाल ले। अब यहाँ पे फ़र्क समझो। जो चीनी व्यक्ति है वो समझ जाएगा मेरी बात, क्योंकि उसने अपने अनुभव से मैच कर लिया है, जो मैं उदाहरण दे रहा हूँ। एक ब्राह्मण व्यक्ति है, उसने कभी अनुभव किया ही नहीं सांप खाने का, तो वो समझेगा ही नहीं। मुश्किल है, कठिन है, असंभव नहीं है, लेकिन बहुत कठिन है। ठीक है, ब्राह्मण व्यक्ति की बात समझ में आती है। उसके बाद तीसरा जो अफ्रीकी व्यक्ति मेरे सामने बैठा है, उसने सांप खाया है, अनुभव भी है गहरी नींद में सोने का, लेकिन फिर भी वो मेरी बात नहीं समझेगा। क्यों? क्योंकि उसके मन के अंदर अहंकार की आवाज़ें उठ रही है, और मेरी सुनने की बजाय वो अपने अहंकार की आवाज़ें सुन रहा है, इसलिए वो नहीं मानेगा। तो तुम्हें, जो मैं अपनी वीडियो में बोलता हूँ, तुम दो ही तरह के व्यक्तियों में से कोई एक हो सकते हो। या तो तुम उस ब्राह्मण व्यक्ति की तरह हो सकते हो जिसे अनुभव ही नहीं है, जो मैं उदाहरण दे रहा हूँ उस चीज़ का। तब तुम्हें अगर नहीं समझ में आए तो बात ठीक है, सही है, स्वाभाविक है, समझ में नहीं आएगा क्योंकि अनुभव नहीं है। वही दूसरा व्यक्ति, अफ्रीकी व्यक्ति, तुम अगर अफ्रीकी व्यक्ति की तरह हो जिसने जिंदगी में अनुभव भी करा है, अच्छे से मेमोरी में है, जो मैं उदाहरण देता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी नहीं सुनते, तुम अपने मन के आवाज़ को सुनते हो, अहंकार की आवाज़ को सुनते हो कि ये कौन होता है समझाने वाला, तो उस केस में भी तुम नहीं समझ पाओगे। लेकिन उस केस में नुकसान तुम्हारा होगा, क्योंकि जो तुमने अनुभव कर रखा है, मैं उससे मैचिंग बात बोल रहा हूँ, तुम वो समझ सकते थे, और समझ बिठाकर तुम अपना फ़ायदा कर सकते थे। लेकिन तुमने सुनी अपने अहंकार की, तो तुम नहीं समझ पाए मेरी बात, और नुकसान तुम्हारा ही हुआ, क्योंकि बात मेरी नहीं है, बात अहंकार की है इस समय। ब्राह्मण व्यक्ति में तो अहंकार की तो बात ही नहीं, उसने जब अनुभव ही नहीं करा तो ठीक, अहंकार का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन अफ्रीकी व्यक्ति में उसने अनुभव भी करा है, लेकिन उसमें अहंकार की बात आ जाती है। और जब तुम मुझे समझने में अपना अहंकार बीच में अड़ा देते हो और नहीं समझते, समझना ही नहीं चाहते, तो ऐसे ही आज तुम्हारा अहंकार तुम्हारे और मेरे बीच में अड़ रहा है। कल को क्या गारंटी तुम्हारा अहंकार तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड के सामने और तुम्हारे सामने अड़ जाए, और इतने सालों की दोस्ती तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड से टूट जाए, या तुम्हारा अहंकार तुम्हारे सगे भाई से सगी बहन के बीच में आ जाए,
और रिश्ता टूट जाए सालों सालों का। होता है ऐसा, तुम्हारे और बाप के बीच में अहंकार आ जाए और तुम्हारा बाप से रिश्ता टूट जाए, तुम्हारी बीवी या पति के बीच में अहंकार आ जाए और रिश्ता टूट जाए। होता है, असल जिंदगी में होता है ऐसा। सिर्फ एक अहंकार के कारण, सिर्फ यहाँ तक कि ऐसी ऐसी घटना सुनी है मैंने कि बीवी ने बोला पति को कि इसे तो कुछ ज्ञान ही नहीं है, ये नादान है बच्चे की तरह। पति ने तलाक के लिए बोल दिया, क्योंकि पति के अंदर अहंकार था। पति के अंदर अहंकार बोला कि ये मुझे, मेरी बीवी होकर मुझे ऐसे कैसे बोल सकती है ये। और उसी के कारण गुस्सा आया पति के अंदर और तलाक के लिए अपील करी। होते ऐसे मामले, और ऐसे मामले तुम्हारे साथ किसी के साथ भी हो सकता है। इसीलिए मेरा उद्देश्य तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं है, मेरा उद्देश्य तुम्हारा अहंकार हटाना है। और जब तुम्हारा अहंकार हट जाएगा, उस दिन तुम जीते जी स्वर्ग महसूस करोगे। अहंकार को हटाने का और मेरी बात समझने का एक ही उपाय है कि जो तुम्हारी स्मृति है उसके ऊपर ध्यान करो। अहंकार को बोलने दो, तुम्हारे मन में जो भी शोरगुल होता है, आवाज होता है, बोलने दो। और तुमने ये भी देखा, तुम्हारा मन कभी शांत नहीं होता। तुम जब सोते भी हो तो तुम्हारे अंदर सपने भी भयानक भयानक आते हैं। कभी सपना आ जाएगा एकदम राजा सम्राट का, कभी तुम्हारे अंदर सपना आ जाएगा कि तुम भिखारी हो, तुम्हें जान से मार दिया किसी ने, तुम्हें हाथ पे चोट लगा दी। कभी तुम्हें सपना आ जाएगा तुम संभोग कर रहे हो दुनिया की से सुंदर स्त्री के साथ या पुरुष के साथ। कभी सपना आ जाएगा कि तुम टॉप कर गए परीक्षा में, तुम दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हो गए, और फिर अचानक से भिखारी होने का सपना आ जाएगा। तो तुम्हारा मन सपने में भी शांत नहीं होता, तुम्हारा मन 24 घंटे बोलता है। तो मैं कहता हूँ मन को बोलने दो, ऐसे बोलने दो जैसे जब तुम रास्ते से गुजरते हो, तुम्हें लेट हो रही होती, तुम अपने दफ्तर जाते हो, कारखाने जाते हो, मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, या रास्ते से जा रहे होते हो, उस रास्ते के बाजू में शादी होती है, बैंड बाजा बज रहा होता है। तो अब तुम जाके रोक तो नहीं सकते उन्हें। तुम जाके रोकोगे तो वो तुम्हें धो देंगे, बारात वाले। तो तुम क्या करते हो, सीधे सीधे अपने रास्ते चल जाते हो, बैंड बाजा को बजने दो। तुम ध्यान नहीं देते, तुम अपने रास्ते पर ध्यान देते हो, अपने कदमों पर ध्यान देते हो, नीचे देखते हो ताकि कोई खड्डा वड्डा ना आ जाए, मैं गिर विर ना जाऊं। तुम अपने रास्ते सीधे सीधे तुम्हें जहाँ जाना होता है वहाँ चले जाते हो। ऐसे ही तुम्हारे मन को भी बैंड बाजे की तरह बजने दो, बजने दो बस। तुम अपने स्मृति के ऊपर ध्यान दो, अपनी मेमोरी के ऊपर ध्यान दो। और मेमोरी के ऊपर ध्यान दोगे तो बात समझ में आने लगेगी, धीरे धीरे समझ में आएगी। और जितना ध्यान तुम्हारा गहरा होता जाएगा, डीप होता जाएगा, अपने ही मेमोरी के ऊपर, किसी और तीसरे व्यक्ति के ऊपर ध्यान करने को नहीं कह रहा, मैं ये भी नहीं कह रहा कि मेरी बातों पे ध्यान करो। जितना तुम्हारा ध्यान अपने ही मेमोरी के ऊपर, अपने ही स्मृति के ऊपर गहरा होता जाएगा, उतनी ज़्यादा तुम मेरी बात समझ पाओगे। तो ध्यान करो अपने ऊपर, अपने को देखो,
और जो व्यक्ति अपने को देखता है वही मुझे समझ सकता है। सब्सक्राइब करें अगर आपको ये चलचित्र वीडियो मददगार साबित हुई हो।